कॉन्ग्रेचुलेशंस लापता लेडीज को जिस तरह का रिस्पांस आया आपके किरदार को, आई एम श्योर बहुत लोगों ने सराहा होगा। प्रांजल, सबसे पहले ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये फिल्म कैसे आई आपके पास, ये फिल्म की जर्नी के बारे में आप बताइए, और क्या कहना चाहेंगे, कितने इमोशनल होते हैं जब लोग बात करते हैं लापता लेडीज के बारे में, उनके रिस्पांस के बारे में। तो ये बात 2021 के नवंबर की है। तो गुल्लक है जो सोनी लिव का शो है, उसके 3rd सीज़न के लिए शूट के लिए जा रहे थे, हम ट्रेन में थे। तो उसके 2 दिन पहले ही, जाने के पहले ही ऑडिशन दिया था। राम दादा और रूमिल दादा हैं जिनकी रूमिल कास्टिंग एजेंसी है, वहाँ से फ़ोन आया कि एक ऐसा इंटरव्यू है, एनडीए साइन करना है। और ये क्योंकि बड़े जो बैनर की फिल्म होती है उसमें बताते नहीं है कि कौन डायरेक्ट करेगा और कौन एक्टर होगा, को एक्टर कौन होगा। तो वो आया और बड़ा अच्छा सीन था रघु का, जो फिल्म में आखिरी में जो बार वाला सीन है, वो सीन का ऑडिशन दिया था। तो वो ऑडिशन दिया, उसके बाद राम दादा ने ऑडिशन लिया था, और उसके बाद नाविद सर जो ईपी थे उनका फ़ोन आया ट्रेन में कि प्रांजल, मैं नाविद बोल रहा हूँ और आप लॉक हो गए हो इस कैरेक्टर, शंभू कैरेक्टर के लिए, जिसका 3-4 दिन का शूट रहेगा। तो बाकी जो भी डिटेल्स होंगी वो डायरेक्शन टीम आपको दे देगी। तो शूट करने के बाद घर पहुंच गए, फिर एकदम से वर्कशॉप के लिए मेल आया कि वर्कशॉप है तो आपको मुंबई आना होगा। तो एक्चुअली उस टाइम पे लॉकडाउन भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था और हम होम टाउन में थे अपने, छतरपुर में, मध्य प्रदेश में। तो जब हम ट्रेन में थे तो पूरे सीन्स आ गए फिल्म के, पूरी स्क्रिप्ट आ गई। उसके बाद उसको पढ़ के फिर जब वर्कशॉप के लिए किरण मैम से मिले, तो तब तक शंभू का कैरेक्टर ही कर रहे थे। फिर मिलने के बाद पूरी स्क्रिप्ट जब हार्ड कॉपी में मिली, तो मतलब हमें ऐसा लगा कि जिसका 3-4 दिन का सीन है, जिसका 3-4 दिन का शूट है, उसको पूरी स्क्रिप्ट क्यों देंगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था जो भी काम किया था। तो पूरी स्क्रिप्ट मिली, फिर उन्होंने बताया कि आप रघु का कर रहे हो। तो फिर ऐसा हुआ कि अरे शंभू का कर रहे थे। तो वहाँ पे जो डायरेक्शन टीम से थी उन्होंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप शंभू का नहीं, आपका ऑडिशन इतना अच्छा था कि हम लोगों ने सोचा कि रघु कैरेक्टर करना चाहिए, और आपके जो दोस्त हैं, जो 4 मिला के चारों दोस्त हैं, वो टीम बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों का। तो जब ऐसी जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट देखी तो एकदम से मतलब रूह कांपना कहते हैं, बहुत सरप्राइज हो जाना, वो हो गया। और आंखों में आंसू भी आ रहे थे, लेकिन उसको होल्ड करके रखा, क्योंकि एक तो किरण मैम थे, पहली बार उनसे मिल रहे थे, तो एक नर्वसनेस भी थी। फिर जब घर आए और देखा कि हर पेज पे आपका नाम लिखा है, पूरी स्क्रिप्ट में हर पेज पे प्रांजल पटेरिया करके नाम लिखा है, और रघु का कैरेक्टर जिसका बहुत बड़ा आर्क है। तो दोस्त जो रूममेट्स हैं उनके साथ ये बात शेयर की और रोने लगे। तो वो बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि कुछ अच्छे के लिए कुछ होता है, तो लेकिन आप होप मत रखो, पीस में रहो, बस अपना काम करते जाओ। तो बड़ा ही सरप्राइजिंग मूवमेंट था और मैं तो बहुत खुश था। फिर तुरंत ही उसके बाद जब सब दोस्तों ने ऐसे कहा कि चलो चलो ठीक है, उसके बाद घर पे फ़ोन करा, घर पे मम्मी सब पापा को बताया, ये बात शेयर की, तो बहुत अच्छा लगा था ये जान के। किरण राव एज ए डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, और एज ए एक्टर उनसे क्या सीखा आपने, क्योंकि बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है, जिस तरह की फिल्में उन्होंने की है, बहुत मीनिंगफुल सिनेमा करती है वो, जब भी पर्दे पर अपनी फिल्म लेके आती है। क्या कहना चाहेंगे, एज एन एक्टर क्या सीखा आपने? तो सबसे पहली बात तो ये है कि किरण मैम बहुत ही अच्छी इंसान है, मतलब कि एक इंस्पिरेशन है। मतलब उनको देख के ये लगता है कि इतना खूबसूरत इंसान भी कैसे हो जा सकता है। तो एक मोटिवेशन आती है कि यार आपको और अच्छा इंसान होना है तो ना, ये चीज़ आपके अंदर नहीं है, ये चीज़ आपके अंदर है, तो वो चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो। दूसरा ये कि उनका डायरेक्शन, उनकी धोबी घाट बहुत पहले फिल्म आई थी, और वो फिल्म उस टाइम पे भी और अभी भी मतलब इतनी रिटेबल फिल्म है कि लगता है कि यार ये सारी चीज़ें अभी भी होती हैं, तो आप उस फिल्म से जुड़ पाते हो। FTI का एग्ज़ाम दिया है 2 बार, लेकिन हुआ नहीं। तो वहाँ ना जाने का मलाल था कि यार FTI नहीं गए, ये हुआ। लेकिन किरण मैम के डायरेक्शन में काम करने के बाद ये लगा कि अभी ठीक है भाई, FTI नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक खुशी है क्योंकि वो एक विश्वविद्यालय की तरीके से रहा। जो सीखा है किरण मैम के साथ सेट पे और ऑफ स्क्रीन जो सीखा है, वो शायद कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखा नहीं सकता। तो डायरेक्शन को लेके, एक्टिंग को लेके जो कॉन्फिडेंस नहीं था पहले, तो अभी एक्टिंग को लेके कॉन्फिडेंस भी होता है। अच्छा ये सीन ऐसे कर लेते हैं, अभी झिझक नहीं रहती किसी से भी बात करने के लिए। तो एक्टर तो अच्छा बनाया ही है उन्होंने सेट पे, लेकिन उससे ज़्यादा इंसान बहुत अच्छा बना दिया है उन्होंने।
आपका जो कैरेक्टर है रघु का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का किरदार है, और जिन्होंने अब तक नहीं देखी है उनको क्यों देखनी चाहिए फिल्म। फिल्म है लापता लेडीज़ की, जो मतलब नाम से ही कंफर्म है कि दो फीमेल्स हैं जो लापता हो जाती हैं, फिर उनको ढूंढने की कहानी है। तो फिल्म थिएटर में भी लगी थी, शायद अभी भी लगी हुई है इतने दिनों बाद, राइट। और OTT पे है, नेटफ्लिक्स पे है, वहाँ पे आप फिल्म देख सकते हो। फिल्म उन उन चीज़ों को लेके बात करती है जो शायद हम मिस करते हैं, एज एन मेल तो हम मिस करते ही हैं। हमारी माँ को देख के, हमारी बहन को देख के, हमारी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी हैं उनको देख के उनके हक की बात करती है, उनके सपनों की बात करती है कि वो उनकी भी कोई लाइफ होगी, उनका भी कोई ड्रीम होगा जो रह गया होगा अपने पति के लिए या अपने बच्चों के लिए, उन्होंने छोड़ दिया होगा जो नहीं कर पाए, और वो अपने बच्चों में देखते हैं, अपने पति में देखते हैं, पत्नियों में देखते हैं। तो फिल्म तो बहुत ज़रूरी टॉपिक पे है। महिलाओं की कितनी ज़रूरत है इस दुनिया में, आदमी को अच्छा इंसान बनाने के लिए, ये वो फिल्म सिखाती है आपको कि आपको अपने सपनों को मानना नहीं चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए फीमेल्स की, चाहे वो कोई भी किसी भी रूप में हो फीमेल आपके ज़िंदगी में। और जो मेरा कैरेक्टर है रघु, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मतलब मैंने वैसा कैरेक्टर कभी किया नहीं था, वैसे लोगों को अपने आसपास देखा था। तो जब फिल्म की स्क्रिप्ट आई, तो स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे थे, तो बीच में घर भी चले गए थे वर्कशॉप के बाद कि खोजने के लिए कि कौन है ऐसा। तो कहीं ना कहीं मेमोरी में भी था, वैसे लोग आसपास देखे हैं, रिश्तेदारों में देखे हैं, तो वो करना थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि रॉ कैरेक्टर था, गांव से जुड़ा हुआ कैरेक्टर था। बाकी को एक्टर भी सारे इतने कमाल के थे और मैम का डायरेक्शन भी इतना कमाल था कि सपोर्टिव था कि अगर कुछ नहीं आता था समझ या कहीं फंस जाते थे तो उनसे पूछ लिया जाता था। और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो स्क्रिप्ट में ही थी, स्क्रिप्ट में ही सारा कुछ था। जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ते थे उतने बार नए तरीके से उसको देखने का मौका मिलता था। और रंजन, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगा था कि स्टार्टिंग के इस फेज में जो है आपको आमिर खान जी को मिलने का मौका मिलेगा, किरण राव के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और जब आप आमिर खान जी को मिले तो क्या रिएक्शन था आपका, और कैसे मिले, क्या कुछ सीखा, क्या बातें हुई, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। तो सबसे पहली दफ़ा मड में शूट चल रहा था, जो पुलिस स्टेशन वाले सीन है वो मड में शूट हुए हैं। तो मड में आमिर सर आए थे और पता चला कि आमिर सर आए हैं, तो अभी ऐसा हो गया कि यार मिलना है। तो हम जो सारे को एक्टर थे वो उनका था कि यार सर से तो मिल रही हैं, शूट तो कर ही रहे हैं, पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि पूरे शेड्यूल पे जितना भी पहले हो चुका था वो सब में ये था कि यार आमिर सर आएंगे कि आमिर सर आएंगे क्या, सबसे ये पूछते थे। तो जब वो मड वाले शूट में आए, शेड्यूल में आए, तो उनसे मिलने का मौका मिला। किरण मैम को बोला कि मैम सर से मिलना है, तो मैम बोली हाँ बिल्कुल चलो। तो सब हम 2-3 लोग जो को एक्टर थे गए, मैम से मिले, सर से मिले और उनसे मुलाकात हुई। उनने काम को बहुत सराहा और उन्होंने बताया कि मैंने देखा है थोड़ा थोड़ा, तो तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो एज ए नए एक्टर अगर आपको इतने बड़े, मतलब कि मेरे पापा का जो यंग फेज़ होगा और मेरा तो बचपन ही उनको देख के बड़े हुए हैं, और आप उनके साथ हो, उनके साथ बैठ रहे हो, वो आपके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब फिर ये लगने लगता कि अभी भाई कोई अवार्ड नहीं चाहिए, अभी तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने काम के बारे में, एक्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें की, सीन्स के बारे में बहुत सारी बातें की कि अरे ये सीन कैसे किया, ये सीन कैसे किया। तो उनको भी पूछा कि सर आपने वो सीन कैसे किया था। तो 2-3 घंटे की मीटिंग थी, 2-3 घंटे मिले थे सर सेट पे, और वो बहुत मतलब लाइफ का बहुत खूबसूरत पल रहा। FTI ना जाने का अब कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आमिर खान खुद ही अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, अगर उस बारे में कुछ बात करें। हाँ, FTI जाने का अब तो मलाल है नहीं, क्योंकि FTI में की जो डिप्लोमा फिल्म होती है, डायरेक्शन के स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं। तो उनके साथ 2 फिल्में भी की हैं एज एन एक्टर, एक में प्रोडक्शन किया था, एक में एज एन एक्टर किया था, क्योंकि वहाँ जाना था उस स्पेस में, और बहुत खूबसूरत स्पेस है। और आमिर सर ने भी शुरुआती टाइम में FTI के लोगों के साथ में फ़िल्म की है। उनकी वो शुरुआत की टाइम की बहुत फिल्में देखी भी जाती हैं। होली करके एक फ़िल्म है, महेश एल कुंचवार करके सर जो है वो राइटर हैं उसके, तो उन्होंने उस पर भी एक फ़िल्म की है, तो वो फिल्म भी देखी है। और मतलब उनको ऐसे बोलते कि वो हर काम में परफेक्ट हैं, वो शायद इसी वजह से कि अगर आपको नहीं आ रहा लेकिन उसको करते रहो, ढूंढते रहो, तो वो आपको एक की पॉइंट मिल ही जाता है कि उसको कैसे करना है। ये एक फोकस होने वाली बात जो है वो वहाँ से मतलब सर से सीखने के लिए मिली। गेस्चर, मतलब आर्ट का ओवरऑल हमें ये लगा है कि एक्टिंग को लेके कि आप जितने खूबसूरत इंसान होते हो, फिर आपको
किसी चीज़ के लिए ना बनने के लिए कोशिश करनी नहीं पड़ती, बस आप उसके लिए फोकस रहो, मेहनत कर दो, वो हो जाता है। प्रांजल, इसके अलावा आपकी अगर जर्नी के बारे में बात करें, फैमिली का क्या रिएक्शन था ये फिल्म देखने के बाद, और कैसे स्टार्ट किया आपने अपना करियर, उस बारे में कुछ अगर बताया। तो मैं मध्य प्रदेश के एक छतरपुर ज़िले या फिर बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे ऐसे थिएटर होता है वहाँ पे, लेकिन इतने ब्रॉड लेवल पे नहीं है कि बहुत सारे लोग थिएटर करते हों। हम ही कुछ लोग दोस्त यार हैं जो थिएटर करते थे वहाँ पे, और हमारे पहले टीचर रहे हैं शिवेंद्र शुक्ला सर, जिन्होंने बहुत सहयोग किया है थिएटर के लिए। तो पहले तो घर से लड़ना पड़ता था क्योंकि वो कल्चर नहीं था थिएटर करने के लिए, कभी क्लास बंक कर दी, कभी कोचिंग बंक कर दी। फिर उसके बाद ग्वालियर से ग्रेजुएशन किया है ड्रामा से। वहाँ पे योगेंद्र चौबे सर थे जिन्होंने बहुत हेल्प की है एक्टिंग को लेके, दुनियादारी को समझने के लिए, कि सिर्फ एक्टिंग किताबों में नहीं है, लोगों में भी है। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हो, जितना ज़्यादा घूमते हो, उससे आपको समझ में आता है, कल्चर समझ में आते हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं वो समझ में आते हैं, दुनिया में कितने रंग हैं आप वो समझ पाते हैं। फिर उसके बाद एक फ़िल्म का ऑडिशन चल रहा था, तो वो घर से ऑडिशन दिया था। तो नयन पचौरी करके एक यंग डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, तो उनकी शो में काम करने को मौका मिला। पुस्तक करके शो है जियो सिनेमा पे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुंबई में। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मुंबई में हूँ मैं तो उनकी वजह से हूँ मुंबई में। शायद सोचा नहीं था कि मुंबई आऊँगा, लेकिन उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मुंबई आए, फिर और धीरे धीरे काम मिला। तो अविनाश भैया हैं, वो मिले। फिर अभी दुर्गेश भैया हैं, उनका भी, अविनाश भैया दुर्गेश भैया दोनों लोग राइटर हैं, एक्टर हैं, उनका लिखा हुआ शो किया अभी। तो अच्छे लोग जब आपके सर्कल में होते हैं, अच्छा कंटेंट होता है और आप भी अच्छे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें जो हो जाती हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, आगे कुछ बहुत अच्छा होना होगा, इसलिए ये सब नहीं हुआ। तो वो बात बहुत सही बात है। राइट। और गुल्लक को लोगों ने इतना प्यार दिया, थोड़ा सा अगर बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, और ये एक्सपीरियंस ऑफकोर्स बहुत ही डिफरेंट होगा। अगर कुछ बात करें आप गुल्लक के बारे में। तो गुल्लक में तो मेरा छोटा सा रोल है। सीजन 3 में मैं सैलून वाला बना हूँ, बाल काटता हूँ। उसमें 2 सीन थे, वैसे 2 दिन का था, लेकिन वो एक ही दिन में सीन हो गया। वो अंदाज़ा नहीं था कि उस सीन से लोग मुझे इतना जानेंगे, इतना पहचानेंगे। और मेरे आसपास के दोस्तों में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो था गुल्लक। तो उनका भी था कि अरे यार गुल्लक में हो तुम, और ये अच्छा लगा। तो वो आपको मोटिवेशन मिलती है जब आपके शहर के लोग आपको तारीफ़ करते हैं। मुंबई आने के लिए भी, मुंबई आने के बाद भी ऐसा था कि यार तुम तो उसमें हो ना गुल्लक में, क्योंकि बाल बड़े बड़े थे उस टाइम पे। तो हमने कहा हाँ। तो लोग अरे यार बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा सीन था। तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा रोल हो शुरुआती टाइम में या कि कोई भी टाइम में, लेकिन आपके पास जो भी है आप उसमें बेस्ट करते हो, अपना पूरी मेहनत करते हो, तो वो अच्छा होता ही है। अंकल, फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला है, और जब आप अब जो है करियर में इतना अच्छा कर रहे हो, तो उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, क्या इमोशनल होते हैं, अगर शेयर करें उसके बारे में। तो फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड तो था नहीं कि कोई आर्ट से हो। कोई ऐसा भी नहीं था जो रास्ता दिखा पाए कि भाई तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो खुद ही खोजा, लोग मिले, उन्होंने बताया, खुद ही मेहनत की। तो मतलब किसी के भी फैमिली वाले जिनका बैकग्राउंड होता नहीं है किसी आर्ट से, तो उनका सिर्फ ये डर रहता है ना सपोर्ट करने का कि कुछ नहीं हुआ या कहीं हमारा बच्चा खो गया तो वो कैसे उस चीज़ से निकल पाएगा। वो एक डर होता है क्योंकि माँ बाप हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही सोचते हैं। तो वो एक शुरुआत टाइम में रहा कई समय तक, लेकिन उनको जब बिलीव हुआ कि यार ये अच्छा कर रहा है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, शहर के अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग तारीफ़ कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, तो एक बिलीव हो जाता कि नहीं यार अपना बच्चा है, सही रास्ते पे है। तो वो एक डर जो पहले था वो ख़त्म हो गया। अभी घर वालों का बहुत सपोर्ट रहता है। मुझसे ज़्यादा खुशी घर वालों को होती है। मतलब कोई प्रोजेक्ट मिला तो बताया, अभी हो गया कि अरे हाँ चलो मेहनत की थी, ऑडिशन दिया था, हो गया। घर वालों को तो हर रोज़ खुशी होती है जब तक वो देख नहीं लेते हैं और जब तक वो बता नहीं लेते हैं। पापा का तो ऐसा कि अरे, मम्मी का ऐसा है कि अरे उनको बताया था, उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। हम कल वहाँ पे गए थे तो वो बोले कि अरे आपके लड़का ने बहुत अच्छा करा। तो आपको तो एक बार करने के बाद खुशी हो जाती है। आपके आसपास के आपको जो चाहने वाले लोग हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, उनको पूरी ज़िंदगी खुशी होती है। ओके, सो आपका जो डांस सीक्वेंस है उसके बारे में कुछ बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, अगर शेयर करें आप हमारी ऑडियंस के साथ उसका एक्सपीरियंस। हाँ, वो तो बड़ा यादगार पल रहा है क्योंकि फ़िल्म में ना, फ़िल्म की जो स्क्रिप्ट थी तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन करना अलाउ नहीं था, क्योंकि फ़िल्म की स्क्रिप्ट ही इतनी प्यारी थी कि वो ऐसा था कि यार इसके सबटेक्स्ट समझ लो, ये असल में सीन है क्या है, ये कैरेक्टर कह क्या रहा है अपने को एक्टरों से या जो भी। तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छी टीम हो, अच्छे डायरेक्टर हों।
तो बस एक मौका था कि जहाँ लग रहा था कि इम्प्रोवाइज़ कर सकते, वो था डांस स्टेप। तो सबसे पहले ना क्लाइमैक्स वाला सीन शूट हुआ था, तो वहाँ पे एक हुक मिल गया था कि यार ये डांस स्टेप ना इस कैरेक्टर के लिए वर्कआउट कर सकता है। तो जब भी हम कुछ कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो डांस स्टेप पहले उस कैरेक्टर का खोजते हैं, और ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करती है। तो वो डांस स्टेप जब हुक करा कि ये सही है, तो फिर जब उसको एकदम खुल खुल के करने के लिए मौका मिला, तो उसको फिर मतलब ऐसे कि बेइंतहा तरीके से कर दिया, और फिर लोगों को इतना पसंद आ रहा है, इतना मतलब फिल्म में पहला हिस्सा वो है, पहला सीन है जब फिल्म में लोग हंसते हैं, जब वो डांस स्टेप आता है। उसके पहले बड़ा सीरियस सा मूड चलता रहता है, उसके डांस स्टेप आने के बाद लोग हंसते हैं, तो वो वहीं से लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यार ये है। तो उसके बाद पूरी फिल्म में लोगों को ध्यान में रहता है और लोग प्यार करते हैं। तो अभी भी लोग मिलते हैं तो हाय बाद में, पहले वो डांस स्टेप करेंगे फिर वो हाय बोलते हैं, तो ये बड़ी कॉम्प्लीमेंट वाली बात है मेरे लिए। तो प्रांजल, इसके अलावा क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर आप अपने फैंस को, हमारी ऑडियंस को बताएं? तो एक दोपहिया करके शो है, जो कि अमेज़ॉन प्राइम का शो है, जो शायद इसी साल आएगा। दोपहिया करके अमेज़ॉन का शो है। और बहरूपिया करके एक फ़िल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म है, जो नैन भैया ने डायरेक्ट की है, वो इस साल आएगी। टपक करके एक एंथोलॉजी है, वो हॉरर एंथोलॉजी है बच्चों के लिए, वो की है, वो भी इसी साल आएगी। नौसिखिए करके एक फ़िल्म है, वो भी इसी साल आने वाली है। अभी हाल ही में एक सिविल लाइंस करके शो है, वेब शो है सोनी लिव का, वो अभी शूट उसका हुआ है, वो भी इसी साल, आई होप कि इसी साल आए। और सारे शोज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे शोज़ में, सारे फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर है, और इंटरेस्टिंग है। मतलब कि इतना टाइम हो गया मुंबई में, इतने टाइम में ब्लेस्ड है कि इतना सारा काम मिल रहा है, इतने सारे लोग प्यार करने वाले हैं, और अलग अलग कैरेक्टर हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं अपने आप को, लोगों को देख के। तो मोटिवेशन भी है एक कि चलो हाँ, सब बेस्ट है, सब बढ़िया है, लगे रहो। थैंक यू सो मच प्रांजल, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।